आज भी गाय को भगवान नहीं चाहिए, भैंस को भगवान नहीं चाहिए, बकरी को भगवान नहीं चाहिए, हाथी को भगवान नहीं चाहिए, घोड़ा को भगवान नहीं चाहिए, ऊंट को भगवान नहीं चाहिए, गधा को भगवान नहीं चाहिए। भगवान किसको चाहिए? जो रात दिन पाप कर्म कर रहा है उसको भगवान चाहिए। भगवान के पास जाएगा दूध में पानी मिलाने वाला, आटा में चोकर मिलाने वाला, घी में डलडा मिलाने वाला, चावल में कंकड़ मिलाने वाला, मांस खाने वाला, मछली खाने वाला, ताड़ी दारू पीने वाला, गांजा भांग पीने वाला, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, शिखर पराग खाने वाला, डंटी मारने वाला, दलाली खाने वाला, घूस खाने वाला, चोरी करने वाला और बेईमानी करने वाला। इसके लिए तो भगवान की जरूरी है। कहा कि पाप कटेगा कहां जाकर, पाप कटने का तो कोई स्थान चाहिए। इसीलिए गांव के लोग चंदा करके और पाप कटने का एक स्थान अपना बना लेता है बेचारा। जो गांव घर के लोग जो पाप करेगा उसमें जाके अपना कटा लिया, बस यही तो बात है। साहब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, उस दिन तू हंस के समान था, लेकिन ज्यों ज्यों तुम्हारी जवानी आई, शरीर का विकास हुआ, तेरी चाल हल्की होती चली गई। जवानी में काम का रंग, क्रोध का रंग, लोभ का रंग, मोह का रंग, तृष्णा का रंग, अहंकार का रंग मानव के ऊपर चढ़ और जब रंग चढ़ गया तो जब गलत रंग चढ़ गया तो काम अच्छा होगा कि गलत? गलत होगा। और जब गलत काम होंगे तो दरोगा जी को आना पड़ेगा। जब आप गलत काम करेंगे तो दरोगा जी आएंगे, और जब आपके डांड में रस्सा लगेगी और जब डंडा चार्ज होगा आपके ऊपर तो आप तुरंत भगवान का कल्पना करेंगे, हे भगवान आओ मुझे बचाओ। इस परिस्थिति में जितने भी भगवान धरती पर लोग नाम ले रहे हैं, वो कुकर्म करने के बाद जब मनुष्य पर विपत्ति आई है और विपत्ति काल में इस जीव ने सारे भगवान का उद्घाटन किया। सारे भगवान उद्घाटित हैं जीव के द्वारा विपत्ति। अभी आप बैठे हैं, कोई अभी आपको भगवान की आवश्यकता नहीं है। यहां से उठिए और 2 लाख रुपया आपके पॉकेट में है और 2-4 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाइए और कहीं 10 को बदमाश पकड़ लिया, जेबी में है सो दे दो। उस समय जरूर आप मनो मन खोल के नहीं बोलिएगा, मनो मन कहिएगा, हे भगवान अब मुझे बचाओ। लेकिन अभी सत्संग में बैठे हैं, कोई भगवान की आवश्यकता नहीं। आप रात बिहार चलते हैं, कोई भगवान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 12 बज रहा है रात, आप किसी काम से कहीं जा रहे हैं, आगे श्मशान है, आपको भय हो जाता है अब तो भूत पकड़ लेगा हमको। विपत्ति आ गई आपके ऊपर, तुरंत भगवान को आप खोजते हैं और शुरू करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। गाते गाते चले गए घर। अब हनुमान चालीसा चलेगा कि बंद हो जाएगा? अब आ गए घर, डर खत्म है। अब हनुमान चालीसा बंद, हनुमान जी को जहां जाना है अपना जाए। ऐसे भगवान का अगर भगवान एक होता तो चलिए, इंग्लैंड का भगवान कोई और है, अमेरिका का भगवान कुछ और है, रूस का भगवान कुछ और है, यूक्रेन का भगवान कुछ और है, चीन का भगवान कुछ और है, जापान का भगवान कुछ और है, सऊदी अरब का भगवान कुछ और है, लंका का भगवान कुछ और है। ये तो मैं महादेश देश स्तर पर
आइए राज स्तर पर छत्तीसगढ़ का भगवान कुछ और है, मध्य प्रदेश का भगवान कुछ और है, उत्तर प्रदेश का भगवान कुछ और है, महाराष्ट्र का भगवान कुछ और है, केरल का भगवान कुछ और है, कर्नाटक का भगवान कुछ और है। ये तो मैं राज स्तर पर कहा। अब जिला स्तर पर आइए, मधेपुरा जिला का भगवान कुछ और है, सहरसा जिला का भगवान कुछ और है, और पूर्णिया जिला का भगवान कुछ और है, और हमारे यहाँ समस्तीपुर जिला के भगवान कुछ और हैं, मुजफ्फरपुर जिला के भगवान कुछ और हैं, मोतिहारी जिला के भगवान कुछ और हैं। जिला जिला पर भगवान बदल के। नेपाल चलिए, नेपाल के लोगों ने गढ़ी माई का कल्पना किया, 5 बरस पर उसकी पूजा होती है और 2 लाख पारा काटा जाता है वहां गढ़ी माई के निकल। कहीं कोई भगवान, कहीं कोई भगवान। कौन कल्पना किया? जो साकट है उसका भगवान साकट है, जो वैष्णव है उसका भगवान वैष्णव है, जो साकट है मांसाहारी वो काली दुर्गा के निकल काट देता है गाय भेड़ बकरा, और जो वैष्णव है वो नहीं काटता है, उसका दुर्गा जी पेड़ा खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं। तो इस सब का मालिक तो मानव है। ये सारा भगवान मानव के द्वारा उद्घाटित है। अगर होता भगवान तो कहना दिया कि सबसे पहले सत्यानाश हमको करना। चूंकि हम कभी माने नहीं, बचपन से मैट्रिक तक का पढ़ाई मैंने किया, और कभी सरस्वती जी के मूर्ति को मैं प्रणाम करने बिना नाक वाला कह दिया, नाक वाला के पूर्ण मियां नाक वाला। वैसे ही दुनिया है, ये दुनिया अपने है नकट्टा, और कबीरपंथी को कहता है पूर्ण मियां नाक वाला। ये देखता है कहीं हमरे हंस देगा, इसलिए पहले हम ही हंस देते। ये सब पंडित के गुलाम, झूठा के गुलाम बन के और सब रुपया बर्बाद करने में लगा। बंधुओं, विचार कीजिए, साहेब कबीर रात रात भर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टांकते थे, और सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे। अगर सुख से जीना है और सुख जीवन में पाना है तो काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, उपलब्धि करनी होगी, आमदनी करना होगा, तब आपका जीवन सुखमय बनेगा। लेकिन ये चाहिएगा झाल बजा के आ चर्चा करके मेरे जीवन में सुख आ जाए, ये कतई संभव नहीं। हम तो कहते हैं सदगुरु कबीर के चर्चा करके कितने कबीरपंथी भजन गाते गाते बुढ़ा के मर गए, अब बेचारे के जीवन में कोई सुख नहीं आया। मरे हैं ना ऐसे लोग, सुख नहीं आया। तो बंधुओं, बिना परिश्रम के, जहां परिश्रम होगा, आपका परिश्रम जब खेत में जाएगा तो खेत हीरा मोती उगल देगी। 7-7 मन के कट्ठा लोग आज मकई उपजा रहे हैं। जब परिश्रम जाएगा खेत में तो गेहूं, मकई, तोरी, आलू, गोभी से रुपया से आपका घर भर जाएगा। आपका परिश्रम जाएगा गाय भैंसी के निकट तो दूध, दही, घृत, मक्खन, मलाई से बिक करके रुपया से आपका घर भर जाएगा। आपका परिश्रम जाएगा बिजनेस में, रुपया से आपका घर भर जाएगा। आपका परिश्रम जाएगा नौकरी में, रुपया से आपका घर भर जाएगा। आपका परिश्रम जाएगा अखाड़ा में तो आप पहलवान हो जाएंगे, वहीं से आपको आमदनी मिल जाएगा। लेकिन बिना परिश्रम के गीत गा के अब भगवान के पूजा करके